प्रिया प्रियतम का प्रेम कभी घटता क्यों नहीं है? निरंतर बढ़ता क्यों है? उसका हेतु एकमात्र यही है कि लालजी निरंतर इसी प्रयत्न में रहते हैं कि श्री प्रिया जी प्रसन्न हो, श्री ठाकुर जी श्री जी के सुख का निरंतर विचार करते हैं। भगवान निरंतर श्री जी को सुख पहुंचाने की लीला करते हैं और श्री जी ठाकुर जी को सुख पहुंचाती हैं। श्री कृष्ण गोपियों को सुख पहुंचाते हैं, गोपियां श्री कृष्ण को सुख पहुंचाती हैं। अपने सुख का आग्रह नहीं है। तो दास ने जो निवेदन किया कि निष्काम प्रीति ही ऐसी प्रीति है जो बढ़ती है, कामना युक्त प्रीति कभी बढ़ती नहीं है। इसलिए यदि हम खुलकर कहें तो निष्काम प्रेम ही प्रेम है, निष्काम प्रेम ही प्रेम है। जो निष्काम नहीं है वह प्रेम नहीं है, उसको प्रेम कहना अनुचित है। और हम आपको क्या कहें, भगवत प्रेम तो भगवत प्रेम ही है, उसकी तो खैर कहना ही क्या है। जिसमें स्वसुख की गंध न हो, केवल और केवल प्रेमास्पद को प्रसन्न करने की भावना हो, ऐसा शुद्ध प्रेम कहीं भी हो जाए, किसी से भी हो जाए, तो भी भगवान राजी हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। एक बहुत हल्के स्तर की बात नहीं, बहुत ऊंचे स्तर की बात है, पर इस पर कभी विचार करेंगे तो समझ में बात आ जाएगी। ये बात हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि भगवान के अतिरिक्त तो दूसरा और है कौन। इसलिए निष्काम, विशुद्ध निष्काम जो प्रीति है वो जहां हो रही है वो भगवान से हो रही है। शरीर संसार के संबंध से जहां प्रेम हो रहा है वो निष्काम नहीं, वो कामना युक्त है। लाल जी का सुख प्रिया जी का सुख है, प्रिया जी का सुख लाल जी का सुख है, और सखियों का सुख क्या है? प्रिया लाल का सुख सखियों का सुख है। उनका भी अपना सुख नहीं है, बस युगल विहार करते रहे, हम देखते रहे, बस यही उनका सुख है, दूसरा कोई उनका सुख नहीं है। इसलिए भैया प्रेम करना संसारियों के बस की बात नहीं है। या तो ऐसी निष्काम प्रीति भगवान करते हैं या भगवान के प्राण प्यारे भक्त करते हैं, और किसी में इस प्रकार का निष्काम प्रेम नहीं होता। ऋषि मुनियों में भी नहीं। हाँ, सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। मुनियों को भी ले लिया उसमें, लेकिन बहुत ध्यान दें, विशुद्ध प्रेमी अनुरागी संतों को, भक्तों को नहीं लिया।
उनके लिए कहा, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। उनके लिए कहा। देखो, आपके प्रति हम उपकार करना चाहते हैं, आपका हित करना चाहते हैं, आपका भला करना चाहते हैं, तो ये इच्छा हमारे भीतर कब पैदा होगी? जब हम दिनेश जी से हृदय से प्रेम करते होंगे तो इच्छा उत्पन्न होगी। हम प्रेम ही नहीं करते होंगे तो हमारे मन में इच्छा कहां से जगेगी कि तुम्हारा चाहे बुरा हो चाहे भला हो, हमें क्या लेने देना। निष्काम प्रेम करने वाले भगवान और भगवान के भक्त हैं, इसलिए इनका प्रेम किसी भी अवस्था में कम नहीं होता। हमारे गुरुदेव का उत्सव चल रहा है। राम प्रीति की रीति आप नीके जनियत। हमारे राम जी तो महाराज जी ही हैं, हमको तो ये पद उनमें ही घटता हुआ दिखाई देता है? राम प्रीति की रीति आप नीके जनियत। कितने उदाहरण दें। एक कायस्थ थे श्रीवास्तव, उनका नाम था रामजी लाल श्रीवास्तव। लखनऊ के निवासी थे। पुराने आदमी थे, उर्दू पढ़े हुए थे, उस जमाने के स्नातक थे। अंग्रेजी शासन के स्नातक थे। स्नातक ही नहीं थे, अंग्रेजी शासन में वे तहसीलदार बन गए थे। बाद में उनके पिताजी ने कहा तो तहसीलदारी की नौकरी छोड़ के रेलवे में अधिकारी हो गए। ईमानदार एक नंबर थे। उस महकमे में भ्रष्टाचार उसी समय से है। रेलवे में इन्होंने थोड़ी कड़ाई की, लोगों ने विरोध करके इनके विरुद्ध शिकायत कर दी और ये पदमुक्त कर दिए गए। सब झूठी बात थी, लेकिन कुल मिला के बात ये हुई कि वो संसार की प्रतिकूलता इस काम में आई कि उन्होंने एक वृंदावन में गोपीनाथ बाजार में, गोपीनाथ घेरा में एक मकान खरीद लिया था, छोटा सा। तो घर में लोगों ने तिरस्कार किया तो वो वृंदावन के वो गोपीनाथ घेरा के मकान में आके रह गए। अंग्रेजी पढ़े लिखे थे, उर्दू पढ़े लिखे थे, हिंदी तो खैर मातृभाषा है, संस्कृतज्ञ नहीं थे। अक्षर इतने सुंदर लिखते थे कि क्या मोती महाराज, बहुत सुंदर अक्षर, बहुत हस्तलिपि बड़ी सुंदर थी उनकी। अब महाराज जी का क्या स्वार्थ था उनसे, भिक्षा मांगते थे, भिक्षा से उधर पूर्ति करते थे जगह जगह। अब कोई साधु जैसा भेष भी नहीं था, कंगला जैसे रहते थे, तो भीख भी भेष से भीख मिलती है भाई। गृहस्थी भी तो साधु जैसा देखने में लगता है उसको कुछ देते हैं, और साधु जैसा वेशभूषा ना हो तो उपेक्षा कर देते हैं। तो महाराज जी ने उनको पहचाना और उनको पूछा। महाराज जी के पास आए, किसी ने कह दिया होगा कि बड़े दयालु महात्मा हैं। महाराज जी के पास आ गए। महाराज जी ने कहा, श्रीवास्तव जी अब आप इधर उधर कहीं भी भटका न करें, आप हमारे पास से ले जाए। महाराज जी बना करके दे देते उनको, वो ले जाते। जब वे पहुंचते महाराज जी को प्रणाम करते।
तो महाराज जी उर्दू में उनसे बात कर, आइए जनाब तशरीफ पेश कीजिए। वो भी लखनवी अंदाज में ऐसे महाराज जी को अभिवादन करते, ऐसे प्रसन्नता से हाथ बातचीत होती थी। महाराज जी कहते, श्रीवास्तव जी मेरे मित्र हैं। उनको खर्च भी देते, दीपक जलाना होगा घर में, अमुक उत्सव है, कपड़ा भी देते, खर्च भी देते। क्या स्वार्थ था उनसे? कोई ऑफिस में बिठा के लिखा पढ़ी तो नहीं कराते थे कि तनख्वाह देते हैं, कुछ नहीं। और गर्मी का समय आता तो आते लठिया टेकते हुए और महाराज जी के सामने आके गिर जाते धम्म से। आह, कवि कहते कितनी भीषण गर्मी है, हालत खराब हो रखी है, हालात खराब हो रखी है। महाराज जी कहते क्या, अरे जान में जान तो आवे तब बोले। महाराज जी पंखा करने लग जाते। तो श्रीवास्तव जी क्या हो, ठंडा ही, हाँ ठंडा ही पिएंगे। तो उसमें थोड़ी बर्फ गिर जाए तो अच्छा लगेगा। बर्फ कौन लाए, लाओ पैसा, हम लाते बर्फ। महाराज जी उसको पैसा देते, 5 पैसा 10 पैसा की बर्फ आ जाती थी। अब तो 5 पैसा 10 पैसा चलता नहीं, इतनी बर्फ आ जाती। बर्फ डाल देते टुकड़ा करके, फिर उनको दूध में और बढ़िया लस्सी बना के पिलाते। 2 गिलास 3 गिलास पी लेते, प्रसन्न हो जाते। ऐसी सर्दी में चाय पिलाते। सुंदर सुंदर छोटी छोटी खिली हुई रोटी घी लगाकर उनके लिए रखते। सबको सूखी रोटी मिलती, उनको घी लगी रोटी मिलती। बढ़िया से बढ़िया मिठाई, बढ़िया से बढ़िया चीज श्रीवास्तव जी के लिए। श्रीवास्तव जी भी कहते थे कि हमारा शरीर पूरा हो जाए तो हमारे घर सूचना न की जाए। क्यों? उनका प्रेम नहीं, हमारा भी प्रेम नहीं, हमारा तो आपसे ही प्रेम है। और थोड़े से अस्वस्थ हुए, अगहन का महीना था, मार्गशीर्ष मास था, आना जाना बंद कर दिया। तो महाराज जी स्वयं भिक्षा लेके उनके यहाँ पहुँचते, अपने हाथ से खुद पैदल चल के जाते, उनको पवा के आते, उनके खंडहर पड़े मकान में सफाई करके आते। महाराज जी खुद, हम लोगों को नहीं बोले तुम लोग विद्यार्थी हो, पढ़ो, तुम्हारे काम में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। प्रेम का निर्वाह। फिर धीरे धीरे उन्होंने अन्न बंद कर दिया, फिर थोड़ा थोड़ा दूध लेने लगे, फिर दूध भी छोड़ दिया, जल लेने लग गए। यमुना जी का थोड़ा सा जल ले लेते, यमुना जी का जल उस समय ठीक था, जल ले लेते। अगहन शुक्ल 10वीं आई तो उन्होंने जल भी नहीं लिया। शरीर बिल्कुल स्वस्थ था, कमजोरी थी, वृद्ध तो थे। और जब एकादशी आई, जिसको गीता जयंती कहते हैं, मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी, महाराज जी गए कुछ लेकर के दूध वगैरह, तो श्रीवास्तव जी तो चले गए ठाकुर जी के। मोहल्ले के लोगों ने रिपोर्ट कर दी कि लावारिस मुर्दा है, और फिर पुलिस ले गई, फिर पोस्टमार्टम हुआ। अब इतने जल्दी किसको करें? फिर महाराज जी को, इसका वारिस कौन है? तो महाराज जी वारिस बने, शरीर लिया, और फिर महाराज जी ने ही अपने हाथ से, एक और महात्मा थे उनके साथ लेकर उनको यमुना जी के जल में समाधि दी। कथा यहीं पूरी नहीं है। उन्होंने एक उपन्यास जैसा छोटा सा लिखा था, बुरे फंसे भले बचे यशोदानंदन। महाराज जी को लिख करके दिखाए तो महाराज जी बोले क्या करना? बोले इसको छपाना है।
महाराज जी ने उनकी पुस्तक भी छपा दी। अभी भी कहीं कोई पुरानी प्रति होगी, बुरे फंसे भले बचे यशोदानंदन, ये उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी श्रीवास्तव जी ने। चलो यहां तक बात तो ठीक है। अब इसके बाद महाराज जी ने पता लगाया और उनके घर तक सूचना भेजी। उनका पुत्र आया। महाराज जी बोले तुम केवल उनके जो कुछ 12 बामन वगैरह करना उसमें रहो, क्योंकि वो गृहस्थ थे, बाकी खर्च सब हम करेंगे, महाराज जी ने कहा। और इतना ही नहीं, उनकी एक बेटी थी, उसके ब्याह का न्योता आया लखनऊ से। महाराज जी कभी किसी के ब्याह में जाने का रखते नहीं, लेकिन हमसे बोले कि देखो भाई, अब मित्र तो हमारा मर गया, अब मित्र की बेटी की शादी है, तो उसमें मित्र के कर्तव्य का पालन मुझे करना पड़ेगा। उनको तो ऐसी कार्ड आया था हमारे, जो कोई आग्रह पूर्वक किसी ने बुलाया थोड़ी, पर कपड़ा, बर्तन, मिठाई, फल, ड्राई फ्रूट सब लेकर के महाराज जी लखनऊ पहुँचे। वहाँ का पानी भी नहीं पे, वहाँ कुछ खाते पीते नहीं थे, और वहाँ दे करके अपनी मित्रता निभा के चले आए। ऐसा कहीं देखा सुना आपने? भगवान के अतिरिक्त अब उस व्यक्ति से जो भिक्षुक है, कंगाल है, कुछ नहीं है, जिसके पर फूटी कौड़ी नहीं, उससे उनका क्या स्वार्थ था? पर जिसे अंगीकार कर लिया, जिसे अपना लिया, उसके साथ प्रेम का निर्वाह अंतिम क्षण तक किया। समझ में आता है, या तो प्रेम करना भगवान को आता है, या भगवान के प्राण प्यारे भक्तों को आता है। संसार का जो प्रेम है ना, वो बंधन में बांधने वाला है, और भगवान का प्रेम, संतों का प्रेम, वो भव बंधन से छुड़ाने वाला है। बस इतना अंतर है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, राम प्रीति की रीति आपनी के जनियत है। राम प्रीति की रीति आपनी के जनियत है। प्रीति की रीति आपनी के जनियत है। प्रीति की रीति आपनी के जनियत है। हम इस पद की चर्चा कर चुके हैं। माने जिस पद को हम कहने जा रहे हैं, जानत प्रीति रीति रघुराई, ये विनय पत्रिका का 164वां पद। इसकी चर्चा हम उस समय कर चुके हैं जब इस पद का हम स्मरण कर रहे थे। मानसी में गोस्वामी जी ने कहा, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, को न राम सम जान जथारथ। नीति, प्रीति, परमार्थ और स्वार्थ, इन सब के रहस्यों को जैसे राम जी जानते हैं, वैसा दूसरा कोई नहीं। पंडित विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र हितोपदेश में षड्विधम प्रीति लक्षणम कहा। क्या कहा? षड्विधम प्रीति लक्षणम। 6 प्रकार से प्रेम के लक्षणों को महानुभाव स्वीकार करते हैं। वो कौन कौन है 6 चीजें? अपने मित्र की अभिलाषा का विचार करके उसके अभिलषित पदार्थ को, वस्तु को उसके बिना मांगे उसको दे देना।
ये प्रेम का पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण है कि मित्र की जो भी वस्तु आपको आवश्यकता है, पूछने की आवश्यकता नहीं, ले लेना, बिना मांगे दे देना और बिना पूछे ले लेना। वहां भी मित्रता नहीं निभती जो खाली लेते लेते रहते, देते नहीं। इसलिए मित्र के लक्षणों में, प्रेम के लक्षणों में राम जी ने ये नहीं कहा कि लेत लेत मन संक न धरई। क्या कहा? देत लेत मन संक न। पहले देत फिर लेत, पहले द्यो फिर ल्यो। अब बहुत से लोग ऐसे प्रेमी होते हैं, वे कहते हैं कि हम आपके यहां जाएंगे तो आप हमको क्या दोगे? क्या पूछते हैं? हम आपके यहां जाएंगे तो आप हमको क्या देंगे? और आप हमारे यहां आएंगे तो हमको क्या देंगे? हमको क्या लाएंगे? दोनों तरफ से लेने का, लेने ही लेना है, देने का नाम नहीं। चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए, वहां प्रेम नहीं निभेगा। ऐसे मित्र से आंख बचाना स्वाभाविक है। और महाराज जी, तीसरी बात है, मित्र से कपट नहीं रखना। अपनी गुप्त से गुप्त बात मित्र को कह देना। चौथी बात, मित्र की गुप्त बात भी उससे पूछ लेना। इसलिए नहीं कि गुप्त बात कोई बता दे और उस कहने सुनने लायक ना हो, वो मित्र प्रचार कर दे सब जगह, इसलिए नहीं। क्योंकि मित्र का लक्षण है कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। इसलिए कि उसकी गुप्त बात यदि समझ में आती है कि इस बात से तो इसका अनिष्ट हो सकता है, तो उसकी गुप्त बात पूछ करके उसका बुरा न हो जाए, उसके लिए उसको सावधान कर देना। उसकी सुरक्षा के लिए उसकी सब बात उससे पूछ लेना। ये चौथा लक्षण है। और पांचवा लक्षण है कि उसके यहाँ बिना बुलाए जाना और वहां जाकर कहना कि भाई बड़ी भूख लगी है, क्या घर में तैयार है, लाओ भाई जल्दी लाओ, भूख लग रही है। अरे भाई कुछ बात करना था, अरे बात पीछे हो जाएगी, भूखे मर रहे हैं, बात हो जाएगी, लाओ पहले, क्या घर में तैयार है, तो कुछ बनवा दें। अरे नहीं नहीं नहीं, बनवा दें तो हम तो चले, घर में जो हो वही चीज ले आओ। बोले क्या बता, मैं अभी तो चूल्हा नहीं चेता, कल की बासी रोटी रखी है और आपको भी अमुक जगह जाना जरूरी है। बोले कोई बात नहीं। मठा तो घर में है कि नहीं? मठा जानते ना, छाछ। मठा तो है। नमक है? बोले हाँ नमक है। जीरा मिर्चा की जरूरत नहीं, हो तो अच्छा है, जीरा लाल मिर्चा का पाउडर थोड़ा हो। और बासी रोटी? अरे बोले ये तो 56 भोग 36 व्यंजन फैले इसके सामने। मठा में रोटी मीड़ लो, थोड़ा नमक डाल दो और लाल मिर्चा थोड़ा भुरक दो, फिर देखो सीसी करते जाओ और खाते चले जाओ, पीते चले जाओ मठा। बचपन में मठा रोटी खाने वाले को लोग चढ़ाते थे बचपन में, सीताराम गटा गोटी दोपहर मिली मिठा रोटी। माने दोपहर सवेरे सवेरे लोग मठा रोटी खाते थे बाल भोग में, ताजा बाल भोग नहीं, बासी रोटी छाछ के साथ मीड़ के खा लिया। ऐसे मित्र के यहां जाकर अपने ऐश्वर्य को भुला करके सहज उसके घर में जो तैयार हो प्रेम से जीम लेना, खा लेना। और जब आवे
तो उससे बहुत ज्यादा औपचारिकता नहीं, जो घर में बनाए जैसे हैं वैसे सामान्य उनको खिला देना, खा भी लेना, और उनके यहाँ जावे तो उनके यहाँ जाए तो खा लेना, और वो हमारे घर में आवे तो खिला देना। आप लोग कहेंगे तब तो आपने बहुत अच्छी बात कह दी। बहुत ध्यान से सुनो, ठीक से बैठो, सो नहीं। तब तो आपने बहुत अच्छी बात कह दी। अब तो दुष्ट से दुष्ट, नीच से नीच, उनसे हम अपनी मित्रता करेंगे। वो जो गंदी चीज़ खाते पीते हैं, खाएंगे पिएंगे, उनके घर में जाएंगे, उनको घर में बुलाएंगे। फिर तो हिंदुओं से दोस्ती नहीं करेंगे, फिर तो मुसलमान से ही दोस्ती करेंगे, मुसलमान के लड़कों से दोस्ती करेंगे। जब उनके यहाँ बकरीद होगी और उनके यहाँ कौन कौन सा होगा, इफ्तार पार्टी होगी, तब जाएंगे, बढ़िया उनके व्यंजन खाएंगे। इफ्तार कहते कि रफ्तार कहते, भगवान जाने क्या कहते हैं। नहीं, क्योंकि नीच पुरुष में, दुष्ट पुरुष में, हीन पुरुष में मित्र का लक्षण ही घटित होता नहीं है। लिख लो, लिखने योग्य चौपाई है क्या? कुपथ निवार सुपंथ चलावा, कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा, गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। एक चौपाई में मित्र की परिभाषा है। कुपथ निवार, कुमार्ग से हटा ले, बचा ले। सुपंथ चलावा, सुपंथ कौन है? महाजनो ये न गतः स पंथा। हमारे पूर्वाचार्य ऋषि मुनि महात्मा जिस मार्ग पर चल के आए हैं वही पथ सुपथ है। कल्याण का मार्ग, मोक्ष का मार्ग, भक्ति का मार्ग, प्रेम का मार्ग, उस पर चलावे। गुण प्रगटे, उसकी संगति से दिव्य दिव्य गुण जीवन में आ जाएं। अब गुण ही दुरावा, अब गुण छिप जाएं, समाप्त हो जाएं। अब ये लक्षण संसार में किसी मित्र में घटित होगा? नहीं होगा घटित। अब कैसा है? आप जो गा रहे थे वो भी ठीक गा रहे थे, ये आज की बात है। सुपथ निवार कुपंथ चलावा, कलयुगी मित्र। सुपथ निवार कुपंथ चलावा, सुपथ निवारे कुपंथ चलावा, अवगुण प्रगटे गुण ही दुरावा, अवगुण प्रगटे गुण ही दुरावा। बीड़ी पीना सिखा दें, सिगरेट पीना सिखा दें, और जाने क्या क्या सब कुछ करना सिखा देते हैं। सारे अवगुण सिखा देते हैं। समय खर्च करके, पैसा खर्च करके सब गुण सिखा देंगे। जुआ सिखा देंगे, सब कुछ सिखा देंगे। चोरी, जुआरी, व्यभिचार, अनाचार, अत्याचार, खान पान के शुद्धि, साहब सीधे नरक ले जाने का रास्ता। इसलिए भैया या तो श्री ठाकुर जी से मित्रता करो या श्री ठाकुर जी के जनों से मित्रता करो। संसार में कोई मित्रता के योग्य है ही नहीं, लक्षण कहीं घटित नहीं। सत्पुरुषों से मैत्री करो, नीच पुरुषों से मैत्री मत करो। नीच निकृष्ट व्यक्ति के पास तो बैठना अनुचित है।
हंस हंसनी आकाश में उड़ते हुए जा रहे थे। हंसनी ने थक कर कहा कि इस बट के पेड़ पर थोड़ी देर बैठकर विश्राम कर लेते हैं। हंस ने नीचे चोंच करके देखा, अरे बोले इस पे तो कौवे बैठे हैं। अरे अपने कौवे से क्या लेना देना, अपने तो हंस हैं। बोले हंस तो हैं, पर हंसों को भी हंसों की पंक्ति में बैठना चाहिए, कौवों के बीच में नहीं बैठना चाहिए। अरे इनसे कोई रोटी बेटी का संबंध जोड़ना है, इनसे कोई रिश्तेदारी थोड़ी करनी, थोड़ी देर बैठना ही तो विश्राम कर लेते हैं। घरवाली की बात सबको माननी पड़ती है। उस हंस ने बात मान ली, बोले ठीक है। वो बैठ गया। तो वहां एक सिपाही सो रहा था, सैनिक। अब कौवा दुष्ट होता प्रकृति से, जानबूझकर उसने ऊपर से छेर कर दिया। उस सिपाही के ऐसे छेर किया, बीट किया, उसके आंख नाक मुंह पे ही सबरा गिरा, उसका मल कौवे का। उसको बड़ा क्रोध आया कि ऐसी जगह इसने डोलडाल किया, सबरा मुंह नाक मुंह सब बढ़ा दिया इसने। बहुत नाराज हुआ वो। तो लेटे लेटे बंदूक उसकी लोड थी, उसमें गोली भीतर भरी हुई थी, कारतूस, फट से उसने ठाक ठाक कर दिया। ऐसे करके गोली चला दी। गोली चला दी तो हंस को लगी और हंस जो है छटपटा कर नीचे गिर गया। मरने लग गया हंस। तो उसने कहा कि अरे हमने तो कौवे में गोली मारी थी, कौवा तो दिखाई नहीं पड़ता। कौवा सब उड़ गए महाराज, कौवा तो दिखाई नहीं पड़ा। ये इतना बड़ा पक्षी, उसे पहचानता नहीं था, इतना बड़ा पक्षी, ये कौवा इतना सफेद कैसे हो गया, इतना बड़ा कैसे हो गया, हमने तो कौवा में गोली मारी थी। क्या यहाँ कौवे सफेद होते हैं और इतने बड़े बड़े होते हैं? उसने कहा महानुभाव, कौवा कौवा होते हैं, हंस हंस होते हैं, और कौवा जैसे हंस कभी नहीं बन सकते हैं। हंस कौवा कभी नहीं बन सकते और कौवा हंस कभी नहीं बन सकते। हंस हंस रहेंगे, कौवा कौवा रहेंगे। ये कुसंग में बैठने का फल है। थोड़ी देर के लिए बैठ गए, ऐसे ही करेगा, दुष्ट आदमी के साथ करोगे, उपद्रव वो करेगा, फंसोगे तुम, मार देगा वो, फांसी की सजा हो जाएगी तुमको, वो तो भाग जाए, तुम फंसो। मूल बात इतनी सी है कि प्रेम करने योग्य केवल भगवान हैं और भगवान के भक्त हैं, उनके अतिरिक्त कोई प्रेम के लायक है ही नहीं। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। अब राम जी प्रीति की रीति जानते हैं, ये कैसे सिद्ध होगा? तो इसी की बात कह रहे हैं। बड़े की बड़ाई, छोटे की छोटाई दूर करें। बड़े की बड़ाई, छोटे की छोटाई दूर करे। ऐसी बिरुदावली बलि वेद मनियत है। ऐसी बिरुदावली बलि वेद मनियत है। राम प्रीति की रीति आपनी के जनियत है। राम प्रीति की रीति आप निके जनियत है। बड़े की बड़ाई, छोटे की छोटाई दूर करें। संसार में एक से एक बढ़कर बड़े हुए। हिरण्यकशिपु इतना बड़ा महाराज, तीनों लोग थर थर कांप गए उसके भय के मारे। हिरण्याक्ष इतना बड़ा
कि पृथ्वी को ही चटाई की जैसी लपेट करके उसने रसातल में डुबा दिया। पर एक को वाराह रूप धारण करके फाड़ दिया और दूसरे को नृसिंह रूप धारण करके नखों से विदार दिया। रावण, कंस, दुर्योधनादि कौरव अपने को बहुत बड़ा मानते थे, लेकिन ठाकुर जी ने सबका अहंकार चूर कर दिया, सबको धूल मिट्टी में मिला दिया। बड़े की बड़ाई और छोटे की छोटाई दूर करे। छोटे की छोटाई दूर करें। जो छोटे से छोटे हैं, सन्मुख जीव हैं, वो कैसे ही हैं, अधम जाति के हैं, नीच हैं, अकुलीन हैं, बड़े दीनहीन हैं, ऐसे अधमाधम जीवों को भी स्वीकार करके छोटे की छोटाई दूर करें। उनके छोटेपन को, उनकी तुच्छता को राम जी सदा सर्वदा के लिए मिटा देते हैं। बड़ों को मटिया मेट करके राक्षसों को उनका अहंकार दूर कर देते हैं और छोटे से छोटों को हृदय से लगा करके, उनसे प्रेम करके और उनके उस छोटाई को दूर कर देते हैं। अब देखो, निषादराज गुह राम जी के हृदय से लगाने से कितने धन्याति धन्य हो गए कि वशिष्ठ जैसे ऋषि भी उनको हृदय से लगा रहे हैं। वे महात्माओं की सभा में आदरणीय हो गए, प्रशंसनीय हो गए। शबरी जी महाराज, क्या कहना, ऋषियों के हृदय में सबरी के प्रति भाव जग गया। बड़े की बड़ाई, छोटे की छोटाई दूर करें। शबरी को सब नीच अकुलीन कह करके उसका तिरस्कार करते थे। बहुत ध्यान से सुने, एक अर्थ ये भी है, बड़े की बड़ाई, छोटे की छोटाई दूर करें, एक अर्थ ये भी है। राम जी दंडकारण्य में गए तो बड़े की बड़ाई, बड़े बड़े ऋषि थे वहां, उनको अपनी साधना का, अपने तप का अहंकार था। उनके सब के अहंकार को भगवान ने ध्वस्त कर दिया सबरी पर कृपा करके। वो कहते थे सबरी भले ही राम राम करती, इसके यहाँ तो राम जी कभी नहीं जाए। परब्रह्म परमात्मा है, ब्रह्मण्य देव हैं, हमारे यहाँ आएंगे, उस नीच पतिता के यहाँ कहाँ जाएंगे। अब वो महात्माओं भी जो थे ना, ऋषि मुनि, वो भी ऐसे थे, फलाहारी कहते थे कि ये तो एक समय अन्न खाता है, इसके यहाँ राम जी पहले नहीं आए, पीछे आए तो आए, हम फलाहार करके रहते हैं, फलाहारी जी के पास आएंगे। फलाहारी जी के पास दूधाधारी जी रहते थे, वो फल ही नहीं खाते थे, खाली दूध पी लेते थे। अरे बोले, ना अन्नाहारी के पास आएंगे, ना एकाहारी के पास आएंगे, ना फलाहारी के पास आएंगे, वो तो पयाहारी के पास आएंगे, दूध पीने वाले के पास आएंगे। दूध पीने वाले के पास एक और ऋषि का आश्रम था, वो केवल पानी पी के रहते थे। बोले, ना अन्नाहारी के पास आएंगे, ना एकाहारी के पास आएंगे, ना फलाहारी के पास आएंगे, ना दूधाधारी के पास आएंगे, वो तो केवल आएंगे तो जलाहारी बाबा के आश्रम में आएंगे। जलाहारी बेचारे पानी पीते रह गए, राम जी सबरी के यहाँ चले गए। जलाहारी जी के बगल में भी एक महात्मा रहते थे, ऋषि थे, वो पवनाहारी थे, पानी भी नहीं पीते थे, केवल हवा पीते थे। किसी के यहाँ राम जी नहीं जाएंगे, पहले पवनाहारी जी के यहाँ आएंगे। एक ऐसे तो सूखा पत्ता चबाते, तो पत्ताहारी के यहाँ आएंगे, उसके यहाँ भी नहीं गए। कोई कहता था हमको 10 लाख वर्ष तपस्या करते करते हो गए, हमारे यहाँ आएंगे।
कोई कहता 10 लाख क्या चीज़ है, हमारे सामने तो कितने युग बीत गए, लाखों युग, हजारों युग बीत गए, हमारे यहाँ आएंगे, किसी के यहाँ नहीं। उन पवनाहारी, जलाहारी, फलाहारी, दूधाधारी, पत्राहारी, उन्हीं के यहाँ जा जाकर राम जी पूछने लगे शबरी का आश्रम कहाँ है। क्या पूछा? शबरी का आश्रम कहाँ है। अरे हम आपसे पूछते हैं कि राम जी को जब पूछना ही था तो सती जी सीता जी का स्वरूप धारण करके तब पूछना चाहिए था। उस समय तो किसी से नहीं पूछा, उस समय तो सती जी को देखते ही कह दिया कि कहा बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरे ही के ही हेतु। वहां तो कह दिया, वहां तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। आप सर्वज्ञ परमात्मा होकर नहीं जानते शबरी कहाँ रहती है। वो खाली उनके अहंकार को चूर करने के लिए उनके पास जा जाके आइए आइए महाराज आइए, ये पवनाहरी जी का आश्रम है। बोले कोई बात नहीं, पीछे देखेंगे, आप जानते हो तो बताओ शबरी माई कहाँ रहती है। बड़े नाराज होते, भीतर भीतर जल भुन जाते कि हमें पता नहीं, और पूछ लो आगे। नाराज होता तो ऐसे ही बोलता, और पूछ लो किसी से, हमें पता नहीं। कोई कहता हाँ उधर ही कहीं रहती, चले जाइए। राम जी शबरी जी के यहाँ गए तो लोगों में हल्ला मच गया, ऋषि मुनियों में, कि अरे वो तो शबरी के यहाँ चले गए, क्या कर रहे हैं देख के आओ। ताका झांकी करके आए, अरे वो तो खा रहे हैं वहां बैठ के, वो खिला रही है वो खा रहे हैं। अरे समझ में आ गया, ऐसी लक्षण थे तब तो राजा नहीं बन पाए, घर से निकाल दिया। अच्छे लक्षण होते तो राजा बने बैठे होते, काहे को जंगलों में भटकते। लक्षण ऐसे ही थे, खराब लक्षण थे, इसलिए तो मछली माने इनको जाने तो ऐसी खाली खाते पीते होंगे चाहे जिसके यहाँ जाके, इसलिए तो उनको भगा दिया। भगवान की भगवत्ता में संदेह हो गया। वो सोचने लगे, लगता है भगवान कैसे भगवान, ये नहीं कोई दूसरे राम जी होंगे, वो परब्रह्म राम, ये तो भगवान नहीं समझ में आते, भगवान नहीं है। ऋषियों को भगवान की भगवत्ता में संदेह हो गया। पर उन्होंने कहा भाई एक समस्या तो है ही है, सरोवर का जल अशुद्ध हो गया, जल के लिए जंगल में स्रोतों में भटकना पड़ता है, बहुत सा समय भजन साधन का छूट जाता है, तो जल तो शुद्ध करना है। जल शुद्ध कैसे हो? बोले राम जी ने चरण छुआ दिया तो अहिल्या का उद्धार हो गया। इनसे कहें कि भाई हमारे सरोवर में थोड़ा चरण छुआ दो तो हमारे सरोवर का उद्धार हो जाएगा, बढ़िया पानी हो जाएगा। ऋषि लोग आए सब, पहले तो सोचते थे हमारे यहाँ, जब राम जी गए नहीं किसी के यहाँ तो सब मिलजुल के वहीं आ गए। अब सबका झगड़ा खत्म हो गया, फलाहारी अन्नाहारी दूधाधारी सब इकट्ठे होके आए। भगवान ने कहा प्रभु कहिए कैसे पधारे। अरे महाराज अब कोई बात नहीं, हमारे यहाँ आप नहीं आए तो नहीं आए, कोई बात नहीं, हमारा काम कर दीजिए। क्या? हमारे सरोवर का जल बिगड़ गया, उसको शुद्ध कर दीजिए। हम कैसे करें महाराज, हम तो क्षत्रिय हैं, आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मण तो सबको शुद्ध कर देते मंत्र से, अब हम क्या शुद्ध करें, हम तो क्षत्रिय हैं। बोले नहीं नहीं, आप तो परमात्मा, वेद आपको परमात्मा कहते हैं, आपने अहिल्या का उद्धार किया। बोले नहीं नहीं नहीं, हमने नहीं किया, वो तो गुरुजी थे साथ में, गुरुजी की कृपा से जो हुआ सो हुआ, काम तो गुरुजी का था, नाम हमारा हो गया, हमारे में कोई विशेषता नहीं है। और राम जी तो राम जी ठहरे, विनोद में बोले कि हमें विशेषता होती तो अयोध्या में क्यों ना रहते, उनके मन की बात बोले, इसलिए तो इधर उधर भटक रहे हैं, क्या करें। अच्छे लक्षण नहीं है हमें, हमारे में कोई विशेषता नहीं है। इस सरोवर का जल आप ब्राह्मणों के छूने से ही शुद्ध होगा। आप लोगों ने अपना चरण छुआया इसको? अब सब डरने लगे कि चरण छुआया हो, कहीं शुद्ध न हुआ तो बड़ी बदनामी होगी कि काय के महात्मा है।
लेकिन फिर भी कहा भाई देखो, कोई तो, आप इतने तपस्वी हैं, कोई तो छुआओ चरण। तो फलाहारी जी को कहा कि आप छुआओ। फलाहारी जी ने छुआया और खराब हो गया पानी। दूधाधारी जी बोले अब हम छुआते हैं, अब ठीक होगा, और खराब हो गया। जलाहारी से तो और बजबजा गया पानी। और वो जैसे ही महाराज पवनाहारी जी जो सबसे बड़े थे, उन्होंने जैसे छुआ सो तो एकदम खड़ा होना वहाँ मुश्किल, इतना दुर्गंधित हो गया, सबका अहंकार चूर हो गया। बोले महाराज आखिर तो हम जीव हैं, हमारे में कहाँ शक्ति सामर्थ्य, आप परमात्मा हैं, आप ही छुआवें। राम जी बोले भाई अब आप लोग कह रहे हैं तो हम देख लेते हैं, हमें विश्वास तो अपने ऊपर है नहीं, आप लोग कहते तो देखते हैं। तो राम जी ने जैसे ही अपना चरण छुआया तो जल सो रुधिर भयो नाना क्रमी भर गयो। प्रियादास जी लिखते हैं जल सो रुधिर भयो, अब तक तो जल तो था कम से कम, अब सब खून बन गया। उसके जो छोटे छोटे कीड़े थे वो इतने बड़े बड़े हो गए, बिल 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 करने लगे सब। लोगों ने कहा अब पक्का हो गया ये भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ नहीं, इनके चरण छूने से कुंड का कुछ नहीं हुआ, बिगड़े नहीं, कुछ नहीं हुआ, ये भगवान हो ही नहीं सकते। नहीं भगवान। फिर दूसरे कहने लगे नहीं नहीं होना तो चाहिए, क्योंकि शास्त्र कह रहा है तो शास्त्र में हम लोग श्रद्धा रखते हैं, होना तो चाहिए। ऋषियों ने कहा भगवान हमारा ज्ञान पता नहीं कहाँ विलुप्त हो गया, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप हैं तो निश्चित परमात्मा ही कोई लीला कर रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा। भगवान अपराध क्षमा करें और उपाय बतावें कि इस सरोवर का जल कैसे शुद्ध हो। भगवान ने कहा इसके अशुद्ध होने का कारण पहले बताओ। बताएंगे महाराज एक दिन की बात है, अमुक ऋषि इसमें स्नान करने जा रहे थे, जाकर के स्नान करके लौट रहे थे, इस सबरी माई को देर हो गई, ये झाड़ू लगा रही थी, इसकी झाड़ू की एक कंकड़ी झाड़ू से उचट कर ऋषि के पैर में लग गई और ऋषि बेचारे बहुत दुखी हो गए, द्वारा स्नान करने जाना पड़ा, उसी से जल अशुद्ध हो गया। मरे जल बिगड़ा है उसमें सबरी कारण है, उसका छुआ हुआ कंकड़ छू गया, इसलिए जल बिगड़ गया। धन्य है। भगवान ने कहा नहीं, मेरी प्राण प्यारी भक्ता सबरी की महिमा तुम नहीं जान पाए, इतने बड़े ऋषि होकर भी। शबरी के तिरस्कार का परिणाम है कि सरोवर का जल बिगड़ गया। शबरी की चरण रज का स्पर्श कराओ, सबरी का चरण छुआओ तो देखो कैसे शुद्ध नहीं होता, तत्काल शुद्ध हो जाएगा। शबरी खड़ी थी वहीं सुन रही थी, भग गई जंगल में, घनघोर जंगल, महाराज छिप गई जाकर के। ये ब्राह्मण ये ऋषि मुझे पकड़ेंगे, छुएंगे, इनको पाप लग जाएगा और मेरा पैर छुआएंगे, हाय हाय मैं कैसे सहन कर पाऊं। भाग गई। ऋषि बोले महाराज वो तो भाग गई, कहाँ खोजें उसको इतने घनघोर जंगल में, आप बताइए उपाय। राम जी ने कहा सबरी की चरण रज ही उसको शुद्ध करने का साधन है, जहां सबरी जी खड़ी थी वहां की रज लेकर के डाल दो। ऋषियों ने जैसी रज उठा करके उसके चरण की रज जैसे ही सरोवर में डाली, स्फटिक मणि के समान सरोवर का जल निर्मल हो गया। बैठ जा, वहीं बैठ। स्फटिक मणि के समान सरोवर का जल निर्मल हो गया। और शबरी तो सहन नहीं कर सकी इस सम्मान को, अब तक में छिपी हुई थी, तब तक ठीक से भजन बन रहा था, अब मेरी भक्ति को प्रकट कर दिया राम जी ने, अब तो मेरा भजन करना मुश्किल, अब तो ये ऋषि हमारी सेवा करेंगे। राम जी के सामने ही योगाग्नि में अपने देह को भस्म कर दिया। जोगियों को भी दुर्लभ गति भगवान ने सबरी को प्रदान की। ऋषि रोने लगे, बोले जब तक सबरी जीवित रही तब तक हम अभाव में जिए, हमने सबरी की महिमा को नहीं पहचाना, और जब सबरी चली गई
अब हमारे पास रोना ही रोना रह गया। अब हमने सबरी की निंदा की, सबरी का अपमान किया, तिरस्कार किया। वो भक्तापराध का जो पाप हमारे सिर पर चढ़ गया, उसका प्रायश्चित कैसे हो? बोले उसका प्रायश्चित यही है कि मैं नारायण हूं और सबरी मेरी प्राण प्यारी भक्ता है। तुम सबरी नारायण की स्थापना करो, तब उस पाप का प्रायश्चित होगा। नहीं तो भक्तापराध के कारण तुम्हारी सारी तपस्या नष्ट हो जाएगी और तुम्हें अधोगति की ओर जाना पड़ेगा। ऋषियों ने सबरी नारायण की स्थापना की। आज भी सबरी नारायण है, ये छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आ जाते हैं। सबरी नारायण पुराना स्थान है। बड़े की बड़ाई, छोटे की छोटाई दूर करें। बड़े की बड़ाई, छोटे की छोटाई दूर करें। कितनी बढ़िया उदाहरण है। बड़े की बड़ाई, बड़े बड़े थे, उनकी बड़ाई, बड़प्पन का अहंकार खो दिया, और छोटे की छोटाई दूर करें। बड़े की बड़ाई, छोटे की छोटाई दूर करें। ऐसी बिरुदावली बलि वेद भनियत है। ऐसी बिरुदावली वेद भनियत है। राम प्रीति की रीति आपनी की जनियत है। राम प्रीति की रीति आपनी के जनियत है। एक और अर्थ है बड़े की बड़ाई, छोटे की छोटाई दूर करें। भगवान जीवों से जो प्रेम करते हैं, भक्तों से जो प्रेम करते हुए तो बहुत छोटे हैं, लेकिन उनसे इतना प्रेम करते हैं कि उनकी छोटाई दूर करें। देखो, प्रेम असमानता में नहीं होता, प्रेम असमानता में नहीं होता, प्रेम समानता में होता है। विद्वान का विद्वान से प्रेम, गुणवान का गुणवान से प्रेम, धनवान का धनवान से प्रेम, ज्ञानवान का ज्ञानवान से प्रेम, संत का संत से प्रेम, सेठ का सेठ से प्रेम, ऑफिसर का ऑफिसर से प्रेम। विषमता में प्रेम नहीं होता है, समानता में प्रेम होता है। और जीव की ईश समान, समुद्र की एक लहर वो जल के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, समुद्र की ही है, समुद्र ही है, पर वो लहर समुद्र की बराबरी तो नहीं कर सकती है? ये तरंग का समुद्र है ये नहीं कहा जाएगा, ये समुद्र की तरंग है, यही व्यवहार किया जाएगा। जीव किसी भी अवस्था में ईश्वर की समानता नहीं कर सकता। जीव की समान। अर्जुन क्या कह रहे हैं? न त्वत्समोस्त्यभ्यधिकः कुतोन्यः, गीता जी में। आपकी समता करने वाला कोई नहीं है, आपसे अधिक तो कोई होगा ही कैसे। पर वे श्री ठाकुर जी अपने भक्तों से जब प्रेम करते हैं तो अपने बड़प्पन को दूर रख देते। बड़े की बड़ाई, आप स्वयं बड़े हैं, अपनी बड़ाई को दूर करें। अपनी ईश्वरता को किनारे रखकर संतों से प्रेम करते हैं। नहीं तो किसी को चित्त में न दें भगवान। उनसे बड़ा धनवान कोई नहीं, लक्ष्मीपति हैं। उनसे बड़ा बलवान कोई नहीं, उनसे बड़ा विद्वान कोई नहीं। सा भारती भगवती तू यदि ये दासी, उनसे अधिक सुंदर कोई नहीं, उनसे अधिक कुलीन, सबसे अधिक तो वही है। किसी को चित्त में न दें भगवान। पर नहीं, वही भगवंत संत प्रीति को विचारी करे। धरे दूर ईशिताहु पांडुन सो करी है।
धरे दूर ईसिताहु पांडुन सो करी है। पांडवों से प्रेम करने में भगवान ने अपनी ईश्वरता को किनारे रख दिया। बहुत ध्यान से सुने, भगवान देवराज इंद्र को कहते मेरी आज्ञा है जाओ पांडवों के दूत बनकर चले जाओ हस्तिनापुर में, तो देवराज इंद्र अपना सौभाग्य मानते। अरे इंद्र की बात छोड़ दो, शंकर जी ब्रह्मा जी को कह देते कि तुम चले जाओ हमारा दूत बनके, तो सोचते चलो प्रभु ने हमको कुछ सेवा करने की आज्ञा तो दी। वो भगवान श्री कृष्ण, द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडवों के शांति दूत बनकर वहां पहुंच गए। हस्तिनापुर में सबसे सुंदर महल दुशासन का था। देखो बहुत से लोग शौकीन होते हैं, अब बहुत से अवधूत प्रकृति के होते हैं, उनको चाहे जितने अच्छे मकान में ठहरा दो, वहाँ थैला पड़ा हुआ, वहाँ लोटा लुढ़क रहा, वहाँ थाली गिरी पड़ी है, झाड़ू नहीं लगी, पोंछा नहीं लगा, लंगोटी पड़ी है तो 4-4, 6-6 दिन की लंगोटी ही पड़ी है, चला ही पड़ा पड़ा सड़ गया। कुछ ऐसे होते हैं फूहड़ हिसाब के, कुछ ऐसे होते हैं कि उनको फूस की झोपड़ी में भी रखो, सब सामान व्यवस्थित होगा, बढ़िया होगा, सुंदर लगेगा, देखने में ठीक ठाक लगेगा, ऐसे होते हैं। अब कुछ बहुत शौकीन होते हैं, बढ़िया से बढ़िया चीज ला करके अपने घर को सजाते हैं। तो सबसे ज्यादा शौकीन कौरवों में दुशासन था, इसलिए सबसे अधिक सजा धजा सुंदर महल दुशासन का था, ऐसा महाभारत में लिखा है। तो श्री कृष्ण के निवास की व्यवस्था दुशासन के महल में की गई, क्योंकि पूरी हस्तिनापुर में उससे सुंदर कोई दूसरा महल नहीं था। ये बोले द्वारकाधीश हैं, इनको बढ़िया जगह ठहराओ, अच्छा खिलाओ पिलाओ, ये अपने पक्ष में हो जाएंगे तो पांडव शक्तिहीन हो जाएंगे। भगवान बोले नहीं नहीं, हम राजमहल में नहीं रुकेंगे। क्यों? बोले राजमहल में राजा लोग रुकते हैं, हम इस समय राजा नहीं, आप द्वारका दुल्हन राजा वाजा नहीं, हम इस समय पांडवों के दूत हैं। दूतों को ठहराने की जो जगह है सरकारी, उस जगह में हमको रुका, दूतावास में, उसमें हम रुकेंगे, राजाओं के भवन में हम नहीं रुकते। और फिर दुशासन के महल में, कहने का भाव ये था हमारी प्राण प्यारी भक्ता द्रौपदी के पवित्र केश पासों का जिसने स्पर्श किया, उसके महल में हम रुकेंगे। दुर्योधन ने कहा कि देखो श्री कृष्ण तुम हमारे खास रिश्तेदार हो। कैसे? अरे बोले कैसे आप पूछ रहे हो? आपका बेटा सांब, जाम्बवती का पुत्र सांब, और मेरी बेटी लक्ष्मणा, मेरी बेटी का ब्याह आपके बेटे से हुआ। आप बेटा वाले हैं, हम बेटी वाले हैं, हम दोनों समधी हैं। और बेटी वाले के यहाँ बेटा वाले का बाप समधी बर पक्ष वाला आ जाए तो गरीब से गरीब होगा तो भी कुछ खीर मालपुआ खिलाएगा, बढ़िया चीज बना के खिलाएगा समधी जी को। आप मेरे संबंधी लगते हैं, समधी हैं आप हमारे, आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर पकवान मिष्ठान व्यंजन बनाए गए हैं, आप भोजन करिए चल के। भगवान ने कहा कि हम समधी के रूप में आए नहीं, हम तो पांडवों के दूत बन के आए, हम तो दूत हैं, और तुम्हारे यहां का निमंत्रण तो हम स्वीकार कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 2 अवस्थाओं में भोजन हो सकता है, न चापद गता वयम, हमारे ऊपर भारी विपत्ति हो, हम भूखे मर रहे हों, भूख से व्याकुल हों, तो भूखा मनुष्य प्राण बचाने के लिए कहीं भी भोजन कर लेता है। तो न तो हमारे ऊपर कोई विपत्ति है, ना ही हम भूखे मर रहे हैं जो तुम्हारे यहाँ भोजन करने जाएं। दूसरी बात यह है कि तुम्हारे भीतर प्रेम नहीं है। भाई भूख नहीं भी है, हम भूखे नहीं भी मर रहे हैं, पर आपके भीतर प्रेम ज़्यादा है, तो हम आपके पास गए और आपने कहा नहीं महाराज जी कुछ न कुछ तो ले लीजिए। तो हमारे मन में नहीं है कुछ लेने का,
हमारा पेट भरा हुआ है, तो भी हम कुछ न कुछ लेंगे, इसलिए कि इन महानुभाव को जिनके हम गए हैं इनको कष्ट न हो जाए। उनके सुख का विचार करके, क्यों, उनको उनका भाव है, उनके भाव को तो रखना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले तेरे भीतर भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, और मेरे भीतर भूख नहीं है, बोल भोजन कैसे करें। यहां तो ठाकुर जी ने कह दिया कि मेरे भीतर भूख नहीं है, और जैसे ही महात्मा विदुर का दर्शन किया, दर्शन करते ही ठाकुर जी को भूख लग आई। भूख लग आई तो विदुर जी के घर पहुंच गए और विदुरानी के छिलका खाए हैं, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए, वहां अलोनिया साग भाजी खाने चले गए।